बिस्मिल्लाह। हमारी मलिक जलील खोखर आपसे मुखातिब हूँ। आज बड़ी खुशखबरी आपको देता चलूँ कि आज माशाल्लाह आरिफ करीम एडवोकेट साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, रावलपिंडी बेंच में एक रेट पटिशन दायर की थी जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस जो कि FAP बिजली के बिलों में लगा के आता था, तो माशाल्लाह आज बड़ा उन्होंने अच्छा इकदाम किया और फैसला आपके सामने है, ये ज़रा सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। आज लाहौर कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जस्टिस जवाद हसन साहब ने बिजली बिलों में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाई गई थी, जिससे हर सार्फ बिजली सख्त परेशान था, उसको स्टे कर दिया है 15 सितंबर तक। तो बड़ा स्पेसिफिक आर्डर है कोर्ट का, जो आर्डर मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। कोर्ट ने आर्डर ये किया है कि FPA यानी स्टे किए जाते हैं और ये वसूल नहीं कर सकते नेपरा। तो जो नेपरा जो अथॉरिटी है इसकी, उसको ऑर्डर किया है कि विद इन 2 डेज बिल रिवाइज करें। और एंड पे जो ऑर्डर है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ और आप पढ़ भी लीजिए। It is directed that the petitioner shall pay the outstanding amount of electricity bills for the month of August 2022 within due date, except the FPA fuel price adjustment mentioned therein, for which the respondents concerned shall issue revised bills within next 2 working days. तो ये आज ऑर्डर हुआ है, तो नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज में ये रिवाइज भी करेगा डिपार्टमेंट, वापडा इसे रिवाइज भी करेगा, जिसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को नहीं लगाया जाएगा। उससे हट के बिल जो एक्चुअल बनता है वही आएगा। तो पब्लिक काफ़ी परेशान थी इस सिलसिले में। तो ये जो रिट थी जिसमें ये आर्डर हुआ है, ये जेलम के मारूफ पॉलिटिशियन चौधरी गुलाम अहमद जमुर ने की थी, जिसमें नेपरा, वापडा, फेडरल गवर्नमेंट सबको पार्टी बनाया गया था। तो तकरीबन पिछले 3-4 हफ्ते से ये पेंडिंग चली आ रही थी। उसमें कोर्ट ने कमेंट्स भी सीख किए तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट से। तो आज उन्होंने स्टे ग्रांट कर दिया है ऑन द पैटर्न ऑफ, जिससे पहले लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी ऐसा ही ऑर्डर कर चुके हैं। तो आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने भी ऐसा ही ऑर्डर किया है। जो भी इस तरह की रिटें थी उन सब में यही ऑर्डर है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो हटा दिए गए हैं और अब वो पे करने नहीं पड़ेंगे सार्फ को। तो रिवाइज बिल मिलेंगे सार्फिन को, और अगर पे भी करने हैं तो वो निकाल के पेमेंट करनी है। अगर आपका बिल टोटल 20,000 लेट्स सपोज बनता है, उसमें 5,000 FPA लगे हुए हैं, तो वो आपने पे नहीं करने। कोर्ट का ऑर्डर नेपरा को भी मिल जाएगा और वापडा को भी और गवर्नमेंट को भी, तो वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आरिफ करीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो हम कोशिश कर रहे थे बहुत दिनों से, 3-4 हफ्तों से पिंडी बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में। तो थैंक गॉड आज फ्रूटफुल हुई हमारी जितनी भी स्ट्रगल थी। तो स्टे ग्रांट हो गया। स्टे ग्रांट होने का मतलब ये है कि 15 तारीख को अगरचे रिस्पोंडेंट को दोबारा सुना जाएगा, लेकिन इस तरह का स्टे जब ग्रांट होता है तो समझें कि FPA वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये जो एक बहुत ज़्यादा अजियतनाक किस्म का टैक्स था, जो चार्जेस थे, वो ख़त्म हो गए। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 200 यूनिट तक वैसे कंसेशन दे चुकी है कि FPA उस पर नहीं लगेगा, और गवर्नमेंट अगरचे ये सोच रही है कि 300 यूनिट तक भी इस कंसेशन को बढ़ाया जाए, लेकिन कोर्ट ने तो सबके लिए ख़त्म कर दिया है, चाहे उसके यूनिट 400 हों या जितने भी हों। FPA ख़त्म हो गया। तो हमारी रिट में जो चैलेंज किए गए थे बिल में, और भी नाजायज़ टैक्सेस हैं, वो सारे भी चैलेंज किए गए थे, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म होंगे। जो 17.5% GST है वो भी कम होगा, वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए जो जिन लोगों पर लगाया गया है, जो सेट ऑफ सोसाइटी पे लगाया गया है टैक्स, वो इतना ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। और उसमें ऑब्वियसली ड्यूल टैक्सेशन है, डबल टैक्स लगाए गए हैं, और आइस्को या प्राइवेट कंपनीज ने भी बहुत सारे अखराजात डाले, वो सारे भी इंशाल्लाह जब फाइनल जजमेंट आएगी ख़त्म होंगे। तो एक दफ़ा फिर आप सबको मुबारकबाद। तो थैंक यू वेरी मच।